एक ऐसी भूतिया हवेली जो पूरी खाली और सुनसान वीरान होने के बावजूद वहाँ से रात को पियानो की आवाज़ें आती थी। सो हाय लव्स, आई एम इश्का एंड वेलकम टू द प्लेस वेयर ब्यूटी ब्लिट्स इन हॉरर। और आज की वीडियो में मैं आपको ले चलने वाली हूँ बेंगलोर। क्या आपको पता है कि बेंगलोर में एक ऐसी भी हवेली है जो इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड हाउस में से एक है। सो चलिए मैं आपको आज उसी भूतिया हवेली की कहानी सुनाती हूँ। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइब। अगर आपके पास भी ऐसा कोई हॉरर किस्सा है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और मैं आपकी स्टोरी यहाँ नरेट करूँगी। सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेस वीडियो। बेंगलोर शहर ए बागों का शहर, लेकिन इस खूबसूरती शहर के दिल में छुपा है एक ऐसा राज जो 80 साल के बाद भी लोगों की रूह को दहला देता है। एक हवेली जिसे प्यार से बनवाया गया था, एक घर जो खुशियों का घर बनना था, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। आज मैं आपको ले चलूँगी उस हवेली की कहानी में जहाँ प्यार बदल गया खून में और संगीत बदल गया चीखों में। ये है तेरावेरा मैंशन की पूरी सच्चाई। साल था 1943, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और बेंगलोर उस वक्त एक शांत हरियाली से भरा शहर था। इस शहर में रहता था एक आदमी, ईजे वेज, एक सफल बिजनेसमैन, पैसा वाला, इज्जतदार और सबसे बढ़कर अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाला बाप। ईजे वेज की 2 बेटियां थीं, 2 लाडलियां, डॉल्सी और वेरा। वेज ने सोचा कि अपनी बेटियों के लिए एक ऐसा घर बनाया जाए जो सिर्फ घर ना हो बल्कि जन्नत हो। उसने बेंगलोर की एक खूबसूरत इलाके में एक बड़ा सा प्लॉट खरीदा और वहाँ बनाया एक शानदार हवेली। हवेली का नाम रखा तेरावेरा। तेरा मतलब ज़मीन, वेरा अपनी छोटी बेटी के नाम पर। पूरा घर अपनी बेटियों के लिए, अपने प्यार की निशानी। हवेली बड़ी थी, कई कमरे, बड़े बड़े दरवाजे, सुंदर बगीचा और सबसे खास एक कमरे में एक शानदार पियानो। क्योंकि डॉल्सी को संगीत का बहुत शौक था, वो पियानो बजाना सीख रही थी। ईजे वेज चाहते थे कि उनकी बेटी यहाँ बैठकर घंटों पियानो बजा सके। कुछ साल हवेली में खुशियाँ रहीं, बेटियाँ बड़ी हुईं। डॉल्सी एक पियानो टीचर बन गई, वो बच्चों को संगीत सिखाती थी। वेरा भी अपनी ज़िंदगी जीती रही, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। ईजे वेज की डेथ हो गई, हवेली डॉल्सी और वेरा के नाम हो गई। दोनों बहनें वहाँ रहती थी, लेकिन अब घर में वो खुशियाँ नहीं रही। डॉल्सी अब मिडिल एज्ड हो चुकी थी, वो पियानो टीचर के रूप में काम करती थी। स्टूडेंट आते थे, वो सिखाती थी, एक सीधी सादी ज़िंदगी। लेकिन 2002 में कुछ ऐसा हुआ कि हवेली एक दरगाह बन गई। डॉल्सी अपने ही घर में बेशर्मी से कत्ल कर दी गई। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्डर बहुत ब्रूटल था, कातिल ने रहम नहीं किया। डॉल्सी को कई जगह चोट लगी थी और सबसे डरावनी बात, उसकी लाश कहीं बाहर नहीं बल्कि हवेली के अंदर ज़मीन में दफना दी गई। किसने किया, क्यों किया, ये सवाल आज भी अधूरा है। कुछ कहते हैं कि एक करीब का कोई इंसान था, कुछ कहते हैं रॉबरी या प्रॉपर्टी के चक्कर था, कुछ कहते हैं पागलपन था, लेकिन सच्चाई अभी भी धुंधली है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया। केस ठंडा पड़ गया। डॉल्सी को इंसाफ नहीं मिला और वेरा अपनी बहन की मौत से टूट गई। वो हवेली में कैसे रह सकती थी जहाँ उसकी बहन को मारा गया था, जहाँ उसकी बहन की लाश ज़मीन के नीचे दबी हुई थी। वेरा ने हवेली छोड़ दी, वो चली गई और तेरावेरा वैसा का वैसा खाली रह गया। अब हवेली में कोई नहीं रहता था, दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद, अंदर सिर्फ अंधेरा और खामोशी। लेकिन पड़ोसियों ने महसूस करना शुरू किया, कुछ तो गड़बड़ है। एक पड़ोसी ने बताया कि एक रात 2 बजे के करीब उसे पियानो की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ तेरावेरा से आ रही थी, एकदम साफ, कोई ट्यून नहीं, बस कुछ ब्रोकन नोट्स, जैसे कोई कीज़ रैंडमली दबा रहा हो। पड़ोसी ने अंदर देखा, हवेली में अंधेरा था, कोई बत्ती नहीं जली, लेकिन पियानो बज रहा था। वो डर के मारे अपने घर चला गया। अगली सुबह जब उसने दूसरे पड़ोसी को बताया तो पता चला कि कई लोगों ने ये आवाज़ सुनी है। वॉचमैन और रात को गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने ऊपर की खिड़की में एक औरत का साया देखा। वो अंदर खड़ी थी, बिल्कुल स्टिल,
जैसे स्टैचू हो, लेकिन जब दूसरी बार देखते हैं तो वो गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि वो औरत सफ़ेद ड्रेस में थी, लंबे बाल, बिल्कुल वैसे जैसे डॉल सी दिखाई देती है। कुछ डेयरिंग लोग अंदर घुसने की कोशिश करते थे, पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट, एडवेंचर सीकर। एक ग्रुप ने बताया कि जब वो अंदर गए तो कमरे में कुछ अजीब सिंबल्स दिखे, दीवार पर चौक या किसी और चीज़ से बनाए गए स्ट्रेंज जियोमेट्रिक शेप्स। उन्होंने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन जब वो वापस आए सिंबल्स बदल गए थे, नए सिंबल्स, अलग पैटर्न्स। कोई अंदर नहीं गया था, हवेली लॉक थी। एक लड़के ने बोला उसे लगा कि किसी ने उसके हाथ पकड़ा जब वो पियानो के करीब गया, हालांकि वहाँ कोई नहीं था। सालों तक तेरा वेरा वैसे ही पड़ा रहा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट शुरू हो गया, लीगल केसेस। वेरा भी वापस नहीं आई। कोई उस हवेली को खरीदना या तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अब पूरी बेंगलोर जानती थी ये जगह हॉन्टेड है। एक बिल्डर ने कोशिश की प्रॉपर्टी लेने की। लीगल पेपर्स क्लियर करने के बाद उसने डिमोलिशन क्रू भेजा, लेकिन पहले दिन के काम खत्म होने से पहले एक वर्कर को चोट लग गई। एक भारी चीज़ उस पर गिर गई, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। दूसरे दिन एक और वर्कर बीमार पड़ गया, तेज़ बुखार, उल्टी। तीसरे दिन क्रू के सुपरवाइज़र ने सपने में डॉल्सी को देखा। वो कहती है, मुझे चैन से रहने दो, ये घर मेरा है। सुपरवाइज़र डर गया, उसने काम रोका। बिल्डर को बोला, मैं इस जगह पर काम नहीं करूँगा। लेकिन इवेंचुअली बेंगलोर डेवलप हो रहा था, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही थी, और एक दिन लीगल क्लियरेंस के बाद मशीनरी आई और तेरा वेरा को तोड़ना जाने लगा। हवेली धीरे धीरे ज़मीन के बराबर हो गई। कुछ कहते हैं कि जब डिमोलिशन हो रहा था तब भी वर्कर्स ने अजीब चीज़ों का अनुभव किया, टूल्स गायब होना, मशीनरी में खराबी और एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। आज 2025 में तेरा वेरा हवेली नहीं रही। उसकी जगह पर अब कोई बिल्डिंग है या एम्प्टी प्लॉट, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन जो लोग उस एरिया में रहते हैं वो कहते हैं कि आज भी उस जगह पर एक अजीब वाइब है। जो ज़मीन थी तेरा वेरा की, वहाँ से गुज़रते वक्त लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ कहते हैं हवा थोड़ी अलग होती है, कुछ कहते हैं तबीयत ख़राब होने लगती है, और कई लोगों ने क्लेम किया है आज भी कभी रात को पियानो की आवाज़ सुनाई देती है, बिल्कुल वैसे जैसे डॉल्सी बजाती थी। डॉल्सी को कभी इंसाफ नहीं मिला, उनका केस सॉल्व नहीं हुआ। कातिल शायद आज भी आज़ाद है, या हो सकता है वो भी मर गया हो। लेकिन डॉल्सी की आत्मा, क्या वो आज भी वहाँ है, तेरा वेरा के रुइंस में, या उस ज़मीन की रूह में? कुछ कहते हैं कि हाँ, कुछ कहते हैं ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन एक बात पक्की है, तेरा वेरा का नाम बेंगलुरु के हॉन्टेड प्लेसेस में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। E.J. वैज ने सोचा था कि वो अपनी बेटियों के लिए एक जन्नत बना रहे हैं। तेरा वेरा एक प्यार का तोहफ़ा, लेकिन प्यार दर्द में बदल गया, तोहफ़ा कब्र बन गया, और संगीत चीखों में बदल गया। डॉल्सी आज भी वहाँ है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन जब भी बेंगलोर में कोई तेरा वेरा का नाम लेता है तो एक सर्द लहजा रूह को छू जाता है, क्योंकि कुछ जगहें, कुछ कहानियाँ भुलाई नहीं जाती और कुछ आत्माएं शांति नहीं पाती। ये थी तेरा वेरा की कहानी। तेरा वेरा प्यार का घर, मौत का घर, और शायद एक आत्मा का घर। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका कमेंट बहुत मैटर करता है एंड मैं हर कमेंट पे रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। सो यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।